नमस्कार। आज हम इस विषय पर वार्ता करेंगे कि कहा जाता है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद अग्निदाह किया जाता है। उसके बाद 13वीं का विधान होता है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग पाखंड कहते हैं, परंतु क्या यह वैसा है जैसा कहा जाता है या इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आज वार्ता करेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो सनातन धर्म का एक एक सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत भूमि के जितने भी ऋषि मुनि हुए, सद्गुरु विद्वान हुए, वे सब के सब व्यक्तित्व ऐसे रहे कि जिन्होंने संपूर्ण जीवन को लगा करके और एक एक सिद्धांत पर उन्होंने रिसर्च किया है, एक एक विधि के विधान पर उन्होंने रिसर्च किया है और मनुष्य जीवन को सुदृढ़ भाव से संपन्नता के साथ आदर के रूप में प्रेम श्रद्धा के साथ अनुशासनिक मर्यादित ढंग से जीवन जीने का हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिद्धांत दिया है। तो जब आप गहराई से पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या सनातन परंपरा में अग्निदाह 10वें दिन बाल का मुंडन किया जाता है, 13 दिन के बाद 13वीं किया जाता है, उसके पहले पीपल के पेड़ में घट को बांध करके उसमें प्रतिदिन जलाभिषेक, दूध से अभिषेक किया जाता है। तो क्या यह अंधविश्वास है या कुछ वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है? इसलिए कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ते हैं, पर क्या यह वास्तव में अंधविश्वास है या इसके पीछे छुपा हुआ है गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान? इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। आज हम इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर वार्ता करके समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा सनातन धर्म में जो परंपरा बनाई गई है वो क्या आडंबर है, पाखंड है, अंधविश्वास है या आध्यात्मिक विज्ञान है, मनोविज्ञान पर आधारित है। वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक अंग है, इसको समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि इन संस्कारों का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, जैसे गरुड़ पुराण में और गुह्य सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मृतक के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जीवित लोगों के मानसिक और सामाजिक संतुलन के लिए भी है, क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, पति पत्नी, अनेकों संबंधों में हम बंधे हुए हैं। परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार यह पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर तो पार्थिव हो जाता है, परंतु प्राण के साथ ही आत्मा जो हमारी ऊर्जा शक्ति है वह भी इस शरीर को छोड़ देती है। परंतु इस शरीर को छोड़ करके वह
13 दिनों तक अपने आसपास ही, अपने घर के आसपास ही मंडराती है, क्योंकि शरीर तो मर जाता है, परंतु जो सूक्ष्म शरीर है वह कर्मों का बोझ लेकर के चलती है। कर्म के परिणाम के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ होता है, और जब सूक्ष्म शरीर की सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर का प्रेम होता है, अपनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन भर का संबंध अपने परिवार में निभाया रहता है, एक दूसरे के साथ जीता है, तब सूक्ष्म शरीर का भी लगाव उस स्थान से, उस परिवार से होता है। वह जीवात्मा अपने पार्थिव शरीर को ले जाते हुए भी देखती है, और वह परिवार के भावों को भी देखती है। परिवार के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, उस सबको वह सूक्ष्म आत्मा देखती है, निरखती है। यह गरुड़ पुराण के अनुसार और कई उपनिषदों में इसका वर्णन है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह सिद्धांत बनाया कि अग्निदाह तो हमारा पंच तत्वों से बना हुआ शरीर का अग्निदाह करके हम पंच तत्वों में इसे विलीन कर देते हैं, क्योंकि अग्नि स्वच्छ और पवित्र होती है, वह हर वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है। तब यह शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, यह छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। यह अग्नि में जब जलता है यह शरीर, तो वह वायु में, मिट्टी में, जल में, जल का वाष्प बन करके वह उड़ जाता है, वह अग्नि में प्रवाहित हो जाता है, समाहित हो जाता है, वह आकाश में विलीन हो जाता है। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, परंतु सूक्ष्म आत्मा, वह जीवात्मा जो ऊर्जा शक्ति है, वह कर्मों के साथ अपने को, वह आत्मा बंधी हुई होती है। और गरुड़ पुराण के अनुसार भी, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भी, और सभी वेदों उपनिषदों के अनुसार भी, वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे का जन्म धारण करती है, आगे का शरीर, अगला शरीर धारण करती है। उसका पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय वेद शास्त्रों की चर्चा किया जाए, गरुड़ पुराण के अच्छे अच्छे सिद्धांतों को पढ़ा जाता है, ताकि मृत्यु के समय, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझ में समर्पित होता है, मेरा स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे ज्ञानी जन, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग इस सिद्धांत को परंपरा के रूप में अपनाते आए हैं, और इस कार्यक्रम को किया जाता है कि ताकि मृत्यु के समय भी व्यक्ति कम से कम परमात्मा से जुड़ जाए, ताकि उसका मोक्ष हो जाए, ताकि वह श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करे। यह सिद्धांत है। कहते हैं कि अग्निदाह के पीछे 3 मुख्य आधार है। वैज्ञानिक कारण को भी समझना है, और दार्शनिक कारण को समझना है, और आध्यात्मिक सिद्धांत को भी समझना है। ये 3 आधार वैज्ञानिक कारण है, दार्शनिक कारण है, और आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसको समझने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक कारण में कहते हैं कि अग्नि शरीर को पूर्ण रूप से पंच तत्वों में विलीन कर देती है, जिसके कारण वातावरण में संक्रमण नहीं होता, रोग नहीं फैलता,
और दुर्गंध नहीं फैलता, क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब शरीर का विघटन शुरू हो जाता है। करोड़ों सेल्स इस शरीर को खाने लगते हैं, इसको सराहने लगते हैं, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो चीज उपयोग के लिए नहीं है उसको नष्ट करने के लिए अनेकों जीवाणु, परमाणु वो सब लग जाते हैं और उसको विनष्ट करके वो पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं। इसी तरह से इस शरीर का होता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों ने अग्नि में विलीन करने का ही निश्चय किया और इस परंपरा को सनातन धर्म का परंपरा के रूप में मनाया जाता है। इसका दार्शनिक कारण भी है कि जब शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अग्निदाह उस शरीर को पुनः प्रकृति में लौटा देती है, पंच तत्वों को समर्पित कर देती है। यह क्षमता अग्नि में ही है और इसका आध्यात्मिक सिद्धांत है, आध्यात्मिक संदेश है कि यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है, तभी आपका मृत्यु भी उत्सव बन जाता है, तभी मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पीपल में घट टांगकर जल क्यों दिया जाता है। तब इस बात को समझने की जरूरत है कि पीपल को अत्यंत पवित्र वृक्ष के रूप में माना जाता है। पीपल 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए पवित्रता के साथ साथ में वह जीवनदायिनी भी है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वृक्षों में पीपल का वृक्ष माना जाता है और उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहां बहुत हाई होता है। जहां ऑक्सीजन का लेवल हाई है वहां वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है। यह वैज्ञानिक पक्ष है और मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझना अति आवश्यक है कि 13 दिन तक जल देने का कारण क्या है। 13 दिन तक जल देना यह शोकग्रस्त परिवार को के रूप में बांधता है, क्योंकि जो शोकग्रस्त परिवार है, यहां वैज्ञानिक कारण को समझना जरूरी है। यह मनोवैज्ञानिक कारण है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझना है, क्योंकि जिसका माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री का निधन हो जाता है, तब वह परिवार पूर्णतः शोक में डूब जाता है, शोक में डूब जाता है और उसे हर पल उस व्यक्ति की ही बातें याद आती है। अगर उसे उसका माइंड को डाइवर्ट न किया जाए तो वह परिवार डिप्रेशन में चला जाएगा और वह नासमझी के कारण वह स्वयं मरा हुआ समझेगा और वह डिप्रेशन से निकल नहीं पाएगा। इसीलिए यह परंपरा बनाया गया है कि जब किसी के यहाँ किसी बड़े बुजुर्ग या किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो वह गांव के बड़े बुजुर्ग, नौजवान, सब भाई बहन सब इकट्ठे हो जाते हैं। तुरंत वहां पे बड़े बुजुर्गों को बुलाया जाता है, बड़े बुजुर्ग आते हैं और जिसके यहाँ मृत्यु हुई है उसको तुरंत कहा जाता है, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि भाई अब केवल रोने धोने से कार्य नहीं चलेगा, इसका आगे का कार्यक्रम करो, चलो ये कार्य करो, ये काम करो, वो काम करो। उसमें पंडित जी को बुलाया जाता है, उनसे भी वे सबको काम बताते हैं। अब यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट को समझने की आवश्यकता है कि जो डिप्रेशन में दिमाग जा रहा था, बार बार उस पार्थिव शरीर के संबंध के विषय में जो डीपली सोच रहा था व्यक्ति, उसका माइंड वहाँ से हटा करके काम में लगा दिया गया। ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को समझने की जरूरत है कि जब भी कहीं दुख में, टेंशन में, डीपली आघात में जब मनुष्य होता है तो सबसे पहले ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है,
मनोवैज्ञानिक व्यक्ति क्या करता है, उसके मन की स्थिति को बदलता है, उसके माइंड को डाइवर्ट करता है, तो वह वहाँ से निकल करके कहीं और दिमाग लगाता है, तो वहाँ पे उसका दिमाग डीपली दुखी नहीं होकर के उथला हो जाता है, सामान्य हो जाता है, सामाजिक वातावरण में डाइवर्ट हो जाता है। फिर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, जब वहाँ से आप जाते हैं श्मशान घाट, तो गांव पे हम लोग जाया करते थे, तो वहाँ पे जो घाट के राजा हैं, जिन्हें डोम राजा कहा जाता है, वे अग्नि देने के समय बहुत तोल मोल करते हैं। इसमें वो जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई गरीब आदमी है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमें इतना चाहिए, हमें 10 कट्ठा खेत दे दो, हमें इतना पैसा दे दो, और वो नाराज होकर के कुछ दूर चले जाते थे। फिर लोग उनको मनाने जाते थे, लड़ाई नहीं होती थी। यह भी एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा था कि जिसके घर पे ऐसा घटना हुआ है, तो थोड़ा उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा उसको क्रोध जगे उनके प्रति, उसे लगे कि बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए ये बुजुर्गों ने बनाया डाइवर्ट करने के लिए। फिर बाद में वो मानते हैं, और जो श्रद्धा से कोई देता है दे देते हैं, गरीब को फ्री में भी दे देते हैं, और नहीं तो कहते हैं हम आग नहीं देंगे, अपने से ले लो, परंतु स्वयं से आग लेने की परंपरा नहीं है। इस मर्यादा को समझना है, इस पारंपरिक ट्रीटमेंट को समझना है, इस चिकित्सा को समझना है, इस वैज्ञानिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को समझने की आवश्यकता है। फिर आगे आप चलते हैं, तब अगले दिन से ही उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता है, कोई सदस्य खाना नहीं खाता है। इसका भी आयुर्वेदिक सिद्धांत है कि जब भी आप मन में, आपके मन में दुख हो, तनाव हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, मन दुखी हो, तो खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह खाना पचता नहीं है। क्योंकि उत्साहित भोजन करने से, प्रसाद के रूप में भोजन करने से वह पच करके सप्त धातुओं का पोषण करता है, परंतु दुखी, व्यग्रता में और आघात में अगर आप खाना खाते हैं, तब पाचक रस भी दूषित हो जाता है, क्योंकि दूषित द्रव्यों का स्राव हमारे माइंड से लेकर के बॉडी में चलता है, तो वह दूषित ही तत्वों का पाचन होगा, और वह हमारे सप्त धातुओं को भी दूषित कर देगा। इसलिए कहा गया कि उपवास करने की विधि बनाई गई। अगले दिन से पंडित जी आते हैं, और इस परंपरा को जोड़ा जाता है कि प्रतिदिन सुबह जा करके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, उनको आपको जल देना है। यह दिखावा जरूर है, ये दिखता जरूर है, परंतु ये पाखंड नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है। यह देखते हुए परंपरा है कि जिस परंपरा को निभाने के लिए एक मन की भावना जगती है कि मैं पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, दादी जी को, जिसको भी हम जा रहे हैं जल देने, उस आत्मा को मिलता है। ये सत्य है कि पंच तत्वों से बना हुआ शरीर को ही पंच तत्वों की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, परंतु सूक्ष्म आत्मा को किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, भौतिक भोज्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु भाव की आवश्यकता है। उसमें वह सूक्ष्म जीवात्मा तृप्त होती है, क्योंकि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद वैसे के वैसे ही रह जाता है। तो किसी शिष्य ने कहा अपने गुरु से कि गुरुजी, भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाते थोड़े हैं, वो तो हम लोग खाते हैं, तो फिर भगवान को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इस श्लोक को जो किताब में है, आज पूरी तरह से याद करके कल हमें आकर के सुनाना है। सभी विद्यार्थियों को गुरु जी ने कह दिया। सभी विद्यार्थी श्लोक याद कर लिए। अगले दिन आने के बाद सबने बारी बारी से गुरु जी को श्लोक सुनाया।
तब गुरु जी ने कहा कि यह जो श्लोक है वह तो तुम्हारे किताबों में है ना? सभी शिष्य बोले हाँ है। तो बोले ये तुम्हें याद कैसे हो गया, तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? अगर दिमाग में चला गया तो इसमें से जाना चाहिए ना, किताब में है लेकिन वो दिमाग में चला गया, तभी तो याद होकर के तुम याद करके सुना रहे, तुम्हें याद हो गया। बोले जी गुरु जी। बोले इसी तरह से भगवान कोई भौतिक पदार्थ ग्रहण नहीं करते परंतु भाव ग्रहण करते हैं। वो प्रसाद का भाव ग्रहण करते। भगवान ने देख लिया, दृष्टिपात कर लिया तो भगवान का भोग लग गया। हमारा भोग, हमारा भाव पवित्र है, मैंने भगवान को खिलाया तो मेरे को संतुष्टि मिली, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए बहुत कुछ कहा जाता है कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं, तीर्थ स्थान पे क्यों जाते हैं। इसके दो पहलू हैं। अगर आप पवित्र भाव से मूर्ति पूजा भी करते हैं तो वह व्यक्ति, उस व्यक्तित्व की पूजा आप कर रहे हैं जिस व्यक्तित्व से आप प्रेम करते हैं। हम मानते हैं कि उस पत्थर में वह व्यक्तित्व नहीं है परंतु उस चित्र में तो व्यक्तित्व है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्णचंद्र हो, भगवान विष्णु हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, भगवान शिव हो, ये सब अध्यात्म रूप से विद्यमान है संपूर्ण सिद्धांत में, संपूर्ण सृष्टि में। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने उनका तस्वीर बना करके और पूजन करने की विधि बताई, क्योंकि जब आप उस तस्वीर को देखते हैं तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, आपका लगाव बढ़ता है और आप उस व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। और जब कहते हैं कि व्यक्ति जिस व्यक्तित्व से जुड़ता है उसे समर्पित होता है, वह वही बन जाता है, वैसा ही बन जाता है। फिर आप आगे चल करके उस व्यक्तित्व के आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं, उसके सिद्धांत को समझते हैं और उन सिद्धांतों पर जब आप चलते हैं तो स्वयं आप वह व्यक्तित्व बन जाते हैं। इसलिए कहीं से भी खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम भी जानते हैं, जब हम तुच्छ व्यक्ति जानते हैं कि पत्थर है, पत्थर में व्यक्ति नहीं है, परंतु वे हमारे सद्गुरु, वे हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने जीवन तपा दिया इस विषय को जानने के लिए। उन्होंने कितना सोच समझकर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बनाया है। एक एक मूर्ति का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप अपार ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे और उन सिद्धांतों की गहराइयों को समझ पाएंगे। इसीलिए यह परंपरा बनाई गई। फिर मुंडन किया जाता है। मुंडन का सिद्धांत यही है कि अपने अहंकार का, अपने अभिमान का समर्पण कर देना, को त्याग देना। यह हमारे को जो मुंडन प्रक्रिया है उसमें सब यह आध्यात्मिक पक्ष समझाता है, समझता है। ये सत्य है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाल मुंडवाने से क्या हो जाएगा, बाल चढ़ाने से क्या हो जाएगा। बाल, इसको ऐसे न समझे, यह आपका सिरमौर है, यह आपका मुकुट है और जिनके चरणों में आप अपने मुकुट को समर्पित करते हैं, अपने मस्तक को झुकाते हैं, वह आपके अंदर वह समर्पण का भाव, उस व्यक्तित्व का, उस सूक्ष्म जीवात्मा को समर्पित जब होता है तो वह तृप्त हो जाता है। तृप्ति किसमें है, संतुष्टि किसमें है? जब आपके अनुकूल आपका आदर हो, आपको सम्मान मिले, आपको पद मिले, तभी तो संतुष्टि है। इस भाव को समझने की जरूरत है। इसलिए इस भाव को हमें अन्यथा नहीं लेना है। कहते हैं कि बाल त्याग अहंकार और आसक्ति का त्याग होता है। यह प्रतीक है कि जब मैं जीवन में के नए चरण में व्यक्ति प्रवेश करता है तब वह अपने पिछले जीवन को त्याग करके नया जीवन को धारण करता है।
मनोविज्ञान भी कहता है कि जब व्यक्ति बाहरी रूप में परिवर्तन करता है तो उसका मन भी परिवर्तन को स्वीकार करता है, उसका मन भी परिवर्तित हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। 13 दिन में 13वीं किया जाता है। यह 13वीं का संस्कार का महत्व क्या है, इसको जानने की आवश्यकता है कि 13 दिन तक शोक मनाना एक प्राकृतिक शोक चक्र है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि शोक को दबाना नहीं चाहिए। कोई आप देखते हैं कोई सदमा हो जाए तो जब व्यक्ति कोई नहीं रोता है तो लोग कहते हैं उसको रुलाओ। अगर नहीं रोएगा तो वो कोमा में चला जाएगा। उसको रुलाओ, उसको कहो कि ये घटना हो गई है, रोएगा तो उसके अंदर का घाव पिघल जाएगा। ये मनोविज्ञान के आधार पर यह आधारित है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शोक को दबाना नहीं चाहिए, उसे जीना है और उसे स्वीकार करना चाहिए। और 13वीं के दिन सामूहिक भोजन और प्रार्थना परिवार को सामाजिक सहारा देता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर भोजन की आवश्यकता क्यों है। जब दुखी परिवार 13 दिन तक शोकग्रस्त तपस्या करता है अपने स्वजनों को खोने का, उसके बाद यह परंपरा बनाई गई कि व्यक्ति को चाहिए कि एक जीवन में नयापन लाने के लिए उस घर को, शोकग्रस्त परिवार को, शोकग्रस्त घर को पुनर्जीवन जीने का सहारा मिले, इसके लिए कुछ नयापन लाने की आवश्यकता है। तब यह भोज की प्रक्रिया बनाई गई कि आपस में सामूहिकता में जब व्यक्ति बैठता है तब अपने दुख को कम हो जा करके वह सब में शामिल होता है, सब उसमें शामिल होते हैं, उसे सहयोग मिलता है। यह पाखंड नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बिना समझे केवल दिखावे के लिए यह करता है तो वह पाखंड बन जाता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति समझ करके समझदारी से इस क्रिया कार्य को करे तो वह विज्ञान बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे सभी ऋषि मुनियों ने बार बार चेताया है कि जेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी शौर, यानी उतना ही पैर को पसारें जितना आपका चादर हो। जिसके पास धन दौलत है वह बड़ा यज्ञ कर सकता है, बड़ा खान पान कर सकता है, बड़ा भोज कर सकता है, परंतु जिसके पास नहीं है उसको अपने सीमित में ही कार्य करना चाहिए। कर्ज लेकर के इस कार्य को नहीं करना चाहिए। ये सदा से हमारे ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, सद्गुरुओं ने बताया है, परंतु भय भ्रम में पड़ करके, लोगों के चढ़ाने बढ़ाने में पड़ करके व्यक्ति अपना खेत बेच देता है, मकान गिरवी रख देता है, कर्ज ले लेता है जिसको वो चुका नहीं पाता और बड़ा बड़ा दिखावा करता है। किसी के खाने से कुछ होना नहीं है। यह तो एक समरसता का परंपरा बनाया गया कि कोई आपके घर पे आए तो उसे कुछ जलपान कराना चाहिए। किसी को एक दिन खिलाने से किसी का जीवन चलने वाला नहीं है, परंतु द्वार पर आए आगंतुक का स्वागत होना चाहिए, चाहे वो गुड़ और जल ही क्यों ना हो। दिखावा में नहीं जाना है। कहते हैं यह पाखंड नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक उपचार है। यह सामाजिक एकता समरसता का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक चिंतन का समय है और जीवन की अनित्यता का बोध है कि जीवन एक रस में हमेशा नहीं रहता है। इसलिए अपने मर्यादा में ही हर कार्य करना चाहिए। किसी के चढ़ाने बढ़ाने में अपने आप को आर्थिक रूप से विकलांग बना देना भी यह बहुत बड़ा आडंबर है। यही तो अज्ञान है, यही तो मूर्खता है। अगर आपका क्षमता कम है तो आप अपने 4 भाई बैठे हैं तो 4 भाई आपस में बैठ करके थोड़ा थोड़ा भोजन कर लें, ये भी हो गया, ये भी एक यज्ञ हो गया। जिसके पास सामर्थ्य है
वह 4 गांवों को खिलाता है, वो भी बड़ा यज्ञ हो गया। यज्ञ का भाव पवित्र हो तो सब यज्ञ बराबर है, अन्यथा भाव में अहंकार आ जाए कि मैं 4 गांव के लोगों को खिलाया तो वह यज्ञ नहीं, वह अहंकार का दिखावा हो गया। पवित्रता तो विनम्रता में है, समर्पण में है, श्रद्धा में है, प्रेम में है। तो विनम्रता से काम करें। किसी भी उस सूक्ष्म शरीर को किसी अन्न की, धन की, वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आप शुभ बने रहे, सुखी रहे, वह सूक्ष्म शरीर यही चाहते हैं। इसलिए दिखावा में न जाए। यह आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि शोक की प्रक्रिया आवश्यक है। सामूहिक अनुष्ठान मानसिक संतुलन देता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और प्रतीकात्मक क्रियाएं मन को शांति देती है और एक आगे बढ़ने का, एक कदम बढ़ने का साहस देती है। इसलिए सनातन संस्कार एक विज्ञान है, इस सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इन संस्कारों से व्यक्ति को समझ आता है कि जीवन क्षणभंगुर है, अहंकार व्यर्थ है, संबंध अनमोल है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि मृत्यु एक परिवर्तन है जो इस जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन को धारण करती है। यह दृष्टि व्यक्ति को अधिक संवेदनशील, विनम्र और जागरूक बनाती है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शक भाइयों बहनों, परंपरा को अंधविश्वास कहने से पहले उसके पीछे के गहरे दर्शन को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कारों का उद्देश्य भय नहीं बल्कि आत्मज्ञान कराना होता है। मृत्यु हमें सिखलाती है कि हर दिन को सार्थक बनाओ, हर संबंध को प्रेम दो और जीवन को जागरूक बनाओ। यही तो जीवन है, इसके बिना जीवन कुछ भी नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। हम सब इस बात को जब समझ जाते हैं तब इस बात को, अपने जीवन को बेहतर जीने का सलीका सीख जाते हैं। मृत्यु का आध्यात्मिक विज्ञान अंत नहीं, एक महान परिवर्तन है। इस बात को जाने कि क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, यह केवल एक परिवर्तन है। हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्या आत्मा वास्तव में अमर है? आज हम मृत्यु को डर के नहीं बल्कि ज्ञान के प्रकाश से समझेंगे। इस गरुड़ पुराण के इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है कि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। इस सत्य को स्पष्ट रूप से कहा गया है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। यह पंच तत्वों का विज्ञान है। इसलिए इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि ग्रंथ जैसे हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताते हैं। गरुड़ पुराण, कठोपनिषद में कहा गया है कि कर्म के अनुसार आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए कर्मों से डरो, गलत कर्म मत करो। यह दंड नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। इसलिए हमें सदैव ही मृत्यु का भय 2 कारणों से होता है। एक अज्ञानता के कारण डर उत्पन्न होता है और एक आसक्ति के कारण डर उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक अभ्यास से, ध्यान, जप, साधना से मृत्यु के भय को उमंग में बदला जा सकता है, निर्भयता में बदला जा सकता है। जब व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, तो भय समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि निकट मृत्यु का जो अनुभव होता है, और कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया है, तो कई आधुनिक शोधों में भी लोगों ने मृत्यु के निकट
जाकर के अनुभव किया है कि वहाँ प्रकाश, शांति, शरीर से अलग चेतना का अनुभव करके उन्होंने बताया है। यह संकेत देता है कि चेतना शरीर से स्वतंत्र हो जाती है और मृत्यु का शरीर, मृत्यु के जीवन को हमें यह संदेश है कि मृत्यु हमें सिखलाती है कि समय सीमित है, अहंकार व्यर्थ है, प्रेम ही सार है, प्रेम ही जीवन का सार है, कर्म ही साथ जाता है। इसलिए कर्म अच्छा करें तो हमारा अगला जीवन भी बेहतर होगा। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन के सही अर्थ को जीना शुरू कर देता है। इसलिए इस भाव को समझने की जरूरत है कि मैं किसी को क्षमा करूं, सबसे प्रेम करूं, अपना उद्देश्य को पहचाने, यही हमारी जागरूकता का प्रथम सीढ़ी है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस भाव को समझने की जरूरत है कि जो मृत्यु को समझ लेता है वह हर क्षण को उत्सव बना करके जीता है और इसलिए हमें किसी भी प्रकार से इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जीवन का धर्म क्या है, मृत्यु का विज्ञान क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। यह केवल परलोक वर्णन नहीं है बल्कि जीवन प्रबंधन का आध्यात्मिक दर्शन है। इसे समझने की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमदूत, नरक लोक आदि का वर्णन होता है। इसका आध्यात्मिक पहलू को समझना जरूरी है। इसलिए नरक जो कहा जाता है, नरक हमारे कर्मों से उत्पन्न मानसिक पीड़ा को नरक कहा जाता है। यमदूत जो कहा जाता है वह हमारे कर्मों के फल का अपरिहार्य नियम है, यानी कर्म फल कभी निष्फल नहीं होता। तो कहते हैं यमदूत बड़े प्रताड़ना किए, बड़े दुख दिए। यह यमदूत कौन है? यह कर्मों का फल है। अगर कर्म दूषित होगा तो दुख ही मिलेगा, कर्म अच्छा होगा तो स्वर्ग मिलेगा। वैतरणी क्या है? वैतरणी जीवन की नैतिक परीक्षा है। कहते हैं ना कि मरते समय व्यक्ति को गाय छुआया जाता है। क्यों? क्योंकि गाय वह पवित्र पशु है जो वैतरणी पार कर जाएगी। वैतरणी क्या है? यह सांसारिक कष्ट कलेशों को पार करना ही वैतरणी है। तो मरते समय जो छुआया जाता है, अगर अब गाय का स्वभाव समझना है, इसका वैज्ञानिक तथ्य को समझना है, आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है। गाय का स्वभाव क्या है? गाय अगर आपके दरवाजे पे आई, आपने उसे रोटी दे दी तो वह खा ली, नहीं दी तो आगे बढ़ गई। अगर आपने 2 डंडा लगा दिया तो भी उसने आपको लौट करके आपको प्रतिकार नहीं करेगी, वो चुपचाप डंडा खा करके चल देगी। यह गौ को स्पर्श करना, गौ के पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करने का जो दिखाया जाता है, इसका भाव यही होता है कि अपने स्वभाव को गौ के समान अगर आप बना लेते हैं, तब इस संसार में कष्ट कलेशों को सामने भी उसका किनारा करके आप निकल जाते हैं, तो आप वैतरणी पार कर जाते हैं। वैतरणी में दिखाया गया कि बड़े बड़े क्रोकोडाइल हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं। वो क्या है? आज सामने चलता हुआ व्यक्ति वह क्रोकोडाइल है, कोई विषैला जीव है जो आपको डसेगा, आपको खा जाएगा, आपको मार देगा। उनसे बचते हुए जाना ही तो वैतरणी पार करना है। तो गौ का स्वभाव जीते जी अगर आप अपना लें तो जीते जी वैतरणी पार कर जाना है। इस भाव को समझना है। यमदूत का भाव वही है कि कर्म जब आप करते हैं उसका फल मिलता है तो दुख होता है। अगर गलत कर्म करते हैं तो दुख मिलता है, अच्छा कर्म करते हैं तो सुख मिलता है। तो वही दिखाया जाता है कि दंड चोर का हाथ कटता हुआ दिखाता है, गलत कार्य करने वाले को, बेईमानी करने वाले को अग्नि में जलाते हुए दिखाया जाता है।
वह आपके अंदर ही बैठा हुआ, वह आपका भाव यमदूत अंदर बैठा हुआ है, वही आपको हर पल जला रहा है। इस भाव को समझना है। अच्छा कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, आपको आनंद रहेगा, शांति रहेगा, संतुष्टि मिलेगा। इससे बड़ा स्वर्ग और नरक यहीं पे तो है, समझने की आवश्यकता है। यह भाषा रूपकात्मक है, रूप के रूप में इस भाषा को दर्शाया गया है ताकि सामान्य व्यक्ति भी कर्म फल के सिद्धांत को समझ सके। दार्शनिक अर्थ यह बताता है कि यह ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि कर्म ही साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता, यह सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा सिद्धांत है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर नष्ट होता है पर कर्म का संस्कार सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहता है। यह विचार उपनिषदों से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कठोपनिषद में कहा जाता है कि यह आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाता है कि हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व और भविष्य की दिशा तय करते हैं। इस भाव को समझने की जरूरत है। 13 दिन की यह प्रक्रिया आध्यात्मिक मनोविज्ञान को दर्शाता है कि ग्रंथ में मृत्यु के बाद 10 से 13 दिन तक आत्मा की सूक्ष्म अवस्था का वर्णन किया गया है। इसे 2 स्तर पर समझने की आवश्यकता है। एक परिवार को शोक से उबरने का समय और मृतक के प्रति कृतज्ञता और प्रार्थना का यह समय होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर उनकी माँ कल मर गई और आज ही उनका क्रियाक्रम सारा क्लियर हो गया। ठीक है, आपका मन मान जाता है तो करें, परंतु यह उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का समय होता है, उस व्यक्ति के प्रति प्रार्थना का समय होता है कि उस जीवात्मा के लिए प्रार्थना किया जाए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में शरण दें, उन्हें संतुष्टि दें ताकि वे पुनर्जन्म श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना का समय होता है। इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भय को क्यों दिखाया गया है? कई लोग कहते हैं गरुड़ पुराण डराता है, परंतु प्राचीन शिक्षा पद्धति में पुलिस और कानून का डर हो या न हो, अपने कर्मों के डर से लोग डरते थे। यह सिद्धांत हमारे सदगुरुओं ने बताया, सदगुरुओं ने बनाया था, ऋषि मुनियों ने बनाया था, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। तो प्राचीन में शिक्षा पद्धति में भय एक नैतिक अनुशासन का साधन था। बहुत पहले से ये परंपरा चला आ रहा है कि यह जो था शिक्षा पद्धति में भय दिखाना, यह नैतिक अनुशासन का साधन था कि गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, और होता वही है। यह सृष्टि चक्र सिद्धांत है, यह ट्रैक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत है। जब समाज में कानून सीमित थे तो कर्म फल का सिद्धांत नैतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता था। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। मोक्ष का मार्ग क्या है? गरुड़ पुराण केवल दंड की बात नहीं करता, यह स्पष्ट कहता है कि सत्य, दान, सेवा, जप और ईश्वर स्मरण से आत्मा मुक्त होती है, मन को सुख मिलता है, मन सात्विक वृत्तियों से संपन्न होता है। यह ग्रंथ हमारे जीवन को पवित्र बनाने का एक अद्भुत साधन है। इसलिए यह मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का ग्रंथ है, जीवन को उन्नत बनाने का ग्रंथ है। यदि इसे शाब्दिक सिद्धांतों के, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के और दार्शनिक सिद्धांतों के दृष्टि से देखें तो अपराध बोध ही मानसिक नरक है और संतुष्टि में रहना ही स्वर्गीय शांति है। नैतिक जीवन ही मानसिक स्वास्थ्य है। इस साइकोलॉजिकल हेल्थ को और साइकोलॉजिकल थ्योरी को समझने की आवश्यकता है कि अगर हमने
अपराध किया, कोई गलती की, तो वह मन में चलता रहता है हमने गलती की, क्योंकि हमारा मन आत्मा उस स्थिति को देखता है और वह अपराध बोध कि मेरे से गलती हुई, मैंने किसी का बेईमानी कर ली, तो ये कोई देखे या न देखे, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे अंदर मेरी इंद्रियां, पंच इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां तो देख रही है, और उसी में हमेशा जलते रहना, डरते रहना, भयभीत रहना, यही अपराध बोध है जो नरक का साधन बनाया गया, यही नरक है। और जहाँ संतुष्टि है वहाँ अच्छा नींद आएगा, निर्भयता रहेगी, आनंद रहेगा, हमेशा सात्विक बातें होगी, संतुष्टि होगी, वही स्वर्गीय शांति है। और नैतिक जीवन क्या है? जब आप नैतिक जीवन जीते हैं, सिद्धांतों के साथ जीवन जीते हैं, तब आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के अनुकूल होता है, इधर उधर आप व्यग्रता में नहीं फंसते, तब वही मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। और जब जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ना है, निश्चित है। इस भाव को समझने की जरूरत है। इसलिए गरुड़ पुराण का संदेश है कि मृत्यु तो निश्चित है, सबकी निश्चित है, पर कर्म अमिट है। कर्म का फल भोगे बिना कर्म मिटता नहीं है। जीवन एक अवसर है, इस जीवन अवसर रूपी जीवन को प्राप्त करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, धन्य बनाए, अच्छे कर्मों से सजाएं, यही हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए गरुड़ पुराण को डर की दृष्टि से नहीं बल्कि धर्म और दर्शन की दृष्टि से देखना है, तभी हमारा जीवन धन्य बनेगा। आज इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप सब सनातन धर्म के किसी भी प्रकार के सिद्धांत पर अगर आपको कोई कहता है कि पाखंड है, अंधविश्वास है, तो आप एक बार हमें बताएं और आप भी गहन अध्ययन करें, तो आपको मिलेगा कि एक एक सनातन धर्म का सिद्धांत वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सांसारिक, ब्रह्मांडीय, प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। कहीं से भी कोई भ्रम नहीं है, कोई भय नहीं है। यह अज्ञानी लोगों का काम है, जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं, उसको तो लगेगा ना कि ये तो ऐसे बात कर रहे हैं। जो डूब करके गहराई में जिस मोती को लेकर के आया है उसे मूर्ख क्या जाने, अज्ञानी क्या जाने। इसलिए इसको समझने की जरूरत है, इससे भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। और अपने सिद्धांतों को जाने बिना आप भी अंधविश्वास में न पड़े, इसको जाने। ये हम भी कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कहे हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, सभी देवी देवता कहते हैं, ऋषि मुनि सदगुरु कहते हैं कि केवल कहने से मत मानो, उसका परीक्षण करो, जानो, तब मानो, तभी ज्ञानी बन पाओगे। अन्यथा ऐसे ही इधर से उधर भटकते रहोगे, मूर्खों के बहकावे में बहकते रहोगे और अपने सिद्धांत से भटक करके अपने जीवन को व्यक्ति खो देता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। आप सबको कोटि कोटि नमन, नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।